हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि डेटा एंट्री की जॉब आखिर आप कैसे ले सकते हो, डेटा एंट्री की जॉब के लिए क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए, कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें। तो वो पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अब आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके और भी दोस्त लोगों को पता चल सके कि डेटा एंट्री की जॉब कैसे मिलती है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो कंप्यूटर तो सीख रखे हैं पर वो डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं और उनको पता ही नहीं है कि डेटा एंट्री की जॉब के लिए क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए। तो आज मैं पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इसमें देने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये एक अनुभव मिल जाएगा कि आप डेटा एंट्री की जॉब आखिर किस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डेटा एंट्री की जॉब है वो क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए। ये मैं आप सबके लिए वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे हैं कि दोस्तों जो कि कंप्यूटर सीखने के बाद वो डेटा एंट्री की जॉब नहीं कर पा रहे हैं और डेटा एंट्री की जॉब उनको करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से कोर्स हमें आने चाहिए, यानी हम कौन सा कोर्स करें। बात आती है कि डेटा एंट्री की जो जॉब के लिए क्या क्या सीखे, तो फ्री में कहाँ से सीखे, ये बात आती है। तो इस पर मैं बाद में अभी बात करूँगा। पहले ये बात करते हैं कि डेटा एंट्री की जॉब के लिए हमें क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए। ठीक, बात करेंगे दोस्तों कि जैसे कि सबसे पहले कि हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि डेटा एंट्री क्या होता है। तो डेटा एंट्री का मतलब होता है डेटा को देख देख कर क्या होता है लिखना, इसे ही डेटा एंट्री कहते हैं। मतलब एक तरीके से आपके पास डेटा मिलेगा, जैसे आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, तो आपको किसी ना किसी, जब किसी कंपनी से आप जुड़ोगे तो वो कंपनी वाला आपको एक डेटा देगा। ठीक, उस डेटा में जो भी आपके उसमें अक्षर लिखे होंगे, डेटा लिखे होंगे, उनको आपको देख देख के क्या करना होता है, आपको कंप्यूटर में यानी कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम में आप उसको चढ़ाओगे यानी कि लिखने को ही डेटा एंट्री कहते हैं। तो यहाँ से आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि डेटा एंट्री क्या होता है। ठीक, तो बात करेंगे दोस्तों अगला पॉइंट की कि हमें जो कंप्यूटर में कोई भी बेसिक कोर्स एक आना ज़रूरी होता है। यानी कंप्यूटर के बारे में आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर को आपको खोलना आना चाहिए, कंप्यूटर को आपको बंद करना आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बेसिक में ज़रूर पता होना चाहिए। उसके साथ कोई भी आपके पास प्रमाण हो, यानी कि आप कोई भी कोर्स सीख रखे हो, चाहे ट्रिपल सी सीख ली हो, चाहे आप DCS सीखे हो या ADCS सीखे हो, या फिर दोस्तों आपने कोई भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया हो, या इसके अलावा कुछ भी आपने कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले रखी है, तो आपके डेटा एंट्री के लिए काम करेगा। क्योंकि इतना ही आपको नॉर्मल डेटा एंट्री के लिए आपको नॉर्मल चीज़ें सीखनी होगी। तो दोस्तों कोई भी कोर्स आप अगर सीखे हो, यानी कंप्यूटर में कुछ भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि हमें ज़्यादा एडवांस नहीं सीखना है। ठीक, डेटा एंट्री के लिए ज़्यादा एडवांस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक आपको आना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर को खोलना भी आना चाहिए, कंप्यूटर बंद करना आना चाहिए। ठीक, अगर आप ये सब कोर्स करे होगे तो आपको वहाँ पर सिखाया गया होगा। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से दोस्तों खांसी आ रही है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि डेटा एंट्री जॉब के लिए हमें क्या क्या चीज़ सीखें। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर की आपको कीबोर्ड की जानकारी होनी चाहिए। मतलब जितने भी बटन्स होते हैं उन सारे बटन्स को एक साथ आपको जानकारी लेनी होगी, क्या क्या कौन सी बटन किसके लिए काम करती है, कौन सी बटन पे कौन सा अक्षर है, ये सब आपको एक एक करके आपको कंप्यूटर की कीबोर्ड के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी आपको लेना होगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट में है कि माउस की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि माउस में 3 बटन होती है, एक लेफ्ट के लिए काम करता है, एक राइट के लिए काम करता है और एक जो बीच में बटन होती है वो स्क्रॉल बार होता है। ठीक, ये आपको माउस भी चलाना अच्छे से आना चाहिए। ठीक, कंप्यूटर की कीबोर्ड की जानकारी आपको बहुत अच्छे से लेना है, उसके बाद माउस को भी चलाना आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है ना। उसके अलावा बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सबसे पहले तो टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप डेटा एंट्री करने जा रहे हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड अगर अच्छी नहीं है दोस्तों तो आप डेटा एंट्री की जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक, आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मेन जो टॉपिक आता है वो डेटा एंट्री की स्पीड पे आता है। ठीक, तो आपको यहाँ पे टाइपिंग भी सीखनी होगी। ठीक, टाइपिंग कैसे सीखोगे, किस तरीके से सीखोगे, मैं अभी आगे आपको फिर बताऊँगा। ठीक, यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आपको बढ़ानी होगी, कम से कम आपको 25 से 35 शब्द
प्रति मिनट आपको टाइपिंग की स्पीड लेनी होगी, यानी कि जब आप टाइपिंग कम करोगे टाइपिंग पे तो टाइपिंग में आपको 25 से 35 की स्पीड तो लेनी ही होगी। ठीक, मिनिमम आप जब टाइपिंग सीखो यानी कि टाइपिंग अगर करो घर पे तो आपको 25 से 35 की स्पीड ले लेनी है, जिससे कि आपको जब हम एक डेटा एंट्री का वर्क करें तो उसमें आपको दिक्कतें ना हो, क्योंकि वहाँ पर टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दोस्तों जो हमारे एक्यूरेंसी होती है यानी कि शुद्धता, जो आप शब्द लिखते हो, ठीक, उसमें आपकी शुद्धता होनी चाहिए, मतलब गलतियां बिल्कुल ना होनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने देखिए यहाँ लिखा भी है कि कम से कम गलतियां आप करें। ठीक, मतलब आप अगर 100 वर्ड लिखते हो तो 100 वर्ड में आपके 5 वर्ड या 10 वर्ड ही गलत हो, ये नहीं कि आप 90 वर्ड गलत कर रहे हो और 10 वर्ड सही कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटा एंट्री में ये सब चीज़ें गलत मानी जाती है और काट दी जाती है। ठीक, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है डेटा एंट्री वर्क में, और डेटा एंट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। आप घर बैठे भी डेटा एंट्री कर सकते हो तो उसमें बहुत अच्छा खासा पैसा भी है। तो आप डेटा एंट्री के लिए दोस्तों जो चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, और यही चीज़ें आपको क्या करना है, सीखना है। ठीक, उसके बाद डेटा एंट्री करते समय आपको क्या है, सही सही लिखना है। ठीक, मतलब गलतियां बहुत कम करें तो जिससे कि आपका चीज़ें क्या होंगी, सही होंगी दोस्तों। ठीक, ये आपको जानकारी रखनी। अब बात करेंगे कि फाइल मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए, मतलब जब आप डेटा एंट्री करोगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, बेसिक चीज़ें, कि फाइल मैनेजमेंट करना भी आपको आना चाहिए। भाई डेटा तो आपने लिख लिया, उसको फिर आपको फाइल बनाना होगा, उसको आपको सेव करना होगा, आपको सर्च करना आना चाहिए कि भैया डेटा जो हमने बना के रखा है वो अगर हमें कोई मांग रहा है तो हम उसको कैसे दें, तो उसको सर्च करना आना चाहिए, यानी ओपन करना आना चाहिए। उसके बाद आपको फोल्डर बनाना आना चाहिए, क्योंकि जो डेटा आप बनाओगे वो डेटा एंट्री जो आप कर रहे होगे उसकी फाइल को सेव करके आपको एक फोल्डर में क्या करना होगा, सेव करना होगा। इसके अलावा आपको ETC छोटी छोटी सी जानकारी आपको और भी लेनी होगी, जो कि हम लोग को फाइल मैनेजमेंट के तहत आ जाएंगी। छोटी छोटी जानकारी आपको और प्राप्त होनी चाहिए कि जिससे आपको डेटा एंट्री करने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको आगे और टिप्स बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर में बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर आप सीखे हो उस पर आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो आपको MS Excel जरूर आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये एक डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा MS Word, इसमें भी डेटा एंट्री का वर्क होता है। तीसरा है यहाँ पे MS Access, ये भी डेटा एंट्री का वर्क होता है। यहाँ पे पावर पॉइंट है। इन चारों पे आपको कमांड होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई भी कोर्स करोगे दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पे भी कोर्स करने जाओगे, ये सारे कोर्स, तो आपको ये सारे कोर्स के तहत आपको क्या है कि ना, ये चारों कोर्सेस आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक, ज़्यादा आपको एडवांस नहीं लेना है, आपको इस पर बेसिक का कमांड लेनी होगी। मतलब जो भी चीज़ आप सीखोगे उसको बड़े ही गौर से सीखिएगा, एक एक पॉइंट को समझ के सीखिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं सीखना है, आपको एक नॉर्मल बेस पे सीखना है जो कि डेटा एंट्री पे वर्क हो। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे सीखना होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो डेटा है, जो डाटा है, डाटा को सही क्रम में रखना या लिखना आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको जो डेटा डेटा मिलेगा उसको आपको डाटा को क्या करना होगा, सही क्रम में रखना होगा, यानी कि लिखना होगा। जैसे डेटा आपको बना बनाया मिल गया, आपको जब सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो उसको सही ढंग से आपको क्या करना है, एंट्री करनी है, जिससे कि एक भी डेटा गलत ना हो। दूसरा पॉइंट में दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्टकट होते हैं, ज़्यादा हाई शॉर्टकट नहीं यूज़ करने हैं, आपको एक छोटी छोटी सी शॉर्टकट आपको यूज़ करने हैं। जैसे कि आपको सेव करने का शॉर्टकट है, ठीक, पेस्ट करने का शॉर्टकट है, कॉपी करने का, मतलब इस छोटे छोटे से आपको शॉर्टकट भी आने चाहिए। ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आने चाहिए, क्योंकि डेटा एंट्री करने जा रहे हो तो आपको फॉर्मूले तो जरूर आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सम का फॉर्मूला है, यहाँ एवरेज का है, वी लुकअप है, एच लुकअप है, काउंट है, इफ है, या मैक्स है, मिन है, टुडे है, नाउ है। इस तरीके से छोटे छोटे से आपको फॉर्मूले भी आने चाहिए। ज़्यादा एडवांस में हमको नहीं सीखना है, लेकिन छोटे छोटे से फॉर्मूले आपको जरूर लेके चलने हैं, जिससे कि आपको डेटा एंट्री में प्रॉब्लम ना आए। ठीक, बात आती है दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसके साथ आपको ये 3 चीज़ भी आपको ज्ञान होना चाहिए। पहला तो ईमेल आपको भेजना आना चाहिए, क्योंकि आप जब डेटा एंट्री करोगे तो आपको, जब आप डेटा एंट्री का वर्क करने जाओगे तो आपको ईमेल भी भेजना होगा, ये भी आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए आपको अच्छे तरीके से, यहाँ पे प्रिंट करना आना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको वहाँ पे सीखनी होगी, जिससे कि आप डेटा एंट्री पे अच्छे तरीके से अपनी कमांड बना पाओ। बात आती है दोस्तों, ये सब हम सीखे कहाँ से,
फ्री में। यहाँ पे अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि आप सब लोग डेटा एंट्री जॉब के लिए क्या क्या सीखो और साथ में फ्री में कहाँ से सीखे। तो यहाँ पे बात आती है, अब मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे कि आपको घर बैठे ही आप क्या सीख सकते हो, डेटा एंट्री का वर्क सीख सकते हो। आपको किसी भी सेंटर या इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही फ्री में आप कंप्यूटर को सीख सकते हो और जिसके माध्यम से आप डेटा एंट्री का वर्क कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल पे जाना है, यानी कि लकी गुरु कंप्यूटर पे आपको क्या करना है, सीखना है, यानी कि यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है लकी गुरु कंप्यूटर। और आपके सामने पूरा पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको टैपिंग कैसे की जाती है, इंग्लिश टैपिंग कैसे होती है, हिंदी टैपिंग कैसे होती है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जितने भी कोर्स आपके दिए हुए हैं, इन कोर्स पे कैसे कैसे कमांड काम करती है, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके सामने बना रखी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने MS एक्सेल के बारे में बता रखा है, MS वर्ड के बारे में बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, MS एक्सेस बताया है, पावर पॉइंट की काफ़ी वीडियो डाल रखी है। तो आप इन सब चीज़ों को हमारे चैनल पे जाकर बारी बारी करके उनको आप एक एक लिस्ट को यानी प्ले लिस्ट को उठाइएगा। आपको एक एक आप प्ले लिस्ट को देखते जाइएगा, जितनी भी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। आपको सेव कैसे करते हैं सारी चीज़ें डिटेल में बताई है, प्रिंट कैसे निकालते हैं सारी मैंने एक एक वीडियोस को उसमें डाल रखा है। आप उन सारी वीडियोस को मेरी पहले देख लीजिएगा। उसके बाद आपको कहीं सेंटर या इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं 10 तो आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, केवल 10 ही बोल रहा हूँ, जिससे कि आप 10 लोग को पहुंचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके दोस्तों। और इसके माध्यम से आप डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आई हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।